दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज फिर एक नए चमत्कार के साथ। दोस्तों यह भी एक रियल स्टोरी है जो खाटू श्याम जी दिन प्रतिदिन एक नया चमत्कार दिखा रहे हैं। दोस्तों कलयुग के साक्षात देवता हैं। दोस्तों यह कोई कथा नहीं है, यह बाबा के चमत्कार की सच्ची कहानी है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जरूर लिख दें। तो दोस्तों एक भक्त की कहानी के तरफ चलते हैं जो बाबा ने चमत्कार किया है। राजस्थान के शुष्क मैदानों में कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है। यही विश्वास नागौर जिले के छोटे से गांव कनकपुरा में रहने वाले विक्रम चौधरी को अंधेरी रातों में संभाले रहा। जब सपने चकनाचूर हो गए थे और उम्मीद रेत की तरह हाथों से फिसल रही थी। यह कहानी उसी युवा की है, एक साधारण किसान परिवार का बेटा जिसने 3 साल तक लगातार असफलताओं का स्वाद चखा। श्याम जी की चौखट से लौटते वक्त उसकी ज़िंदगी का स्वाद ही बदल गया। दोस्तों ये 2017 की कहानी है जो आप लोग सुन रहे हैं कि 2017 के जेठ की तपती दोपहर मिट्टी से लिपे कच्चे घर के आंगन में तसले भर कपड़े सूख रहे थे। भीतर मक्खन से सफ़ेद चूने वाली दीवारों से टंगा था एक कैलेंडर जिस पर लाल स्याही से घेरा गया था RPSC परीक्षा 15 जून। विक्रम चौधरी 24 वर्ष का था, दुबला पतला युवक था। उसी कैलेंडर को एकटक निहार रहा था। BA और फिर B.Ed के बाद उसका सपना था राजस्थान लोक सेवा आयोग से सरकारी शिक्षक नौकरी पाना। दोस्तों गांव में वह नौकरी सिर्फ एक सरकारी पद नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का पक्का मकान था। मगर यह तीसरी बार था जब वह असफल हुआ। कट ऑफ से महज 3.5 अंक नीचे रात के खाने में जाओ की रोटी और छाछ की कटोरी थी, किंतु विक्रम की भूख नहीं कहीं गुम हो चुकी थी। पिता हरिराम चौधरी ने चुपचाप थाली उसकी ओर बढ़ाई। पिता संकोच से खा ले बेटा, किसान की ताकत पेट से आती है। विक्रम बाबा पेट से भी क्या, तब जब भीतर आत्मा ही हार मान गई हो। पिता के पास कोई उत्तर नहीं था। माँ चंद्रकला कोख से ही कमज़ोर थी। दमा ने उनके फेफड़ों को कमज़ोर कर रखा था। छोटी बहन सुमन की 10वीं कक्षा की फीस देना बाकी था। कच्ची छत में जगह जगह दरारें थी और उन्हें दरारों में से विक्रम का आत्मविश्वास टपक टपक कर बह रहा था। इसी हताशा के बीच एक गुरुवार आया। सुबह सुबह घर में अगरबत्ती की महक घुली। माँ ने अपनी पुरानी पीली साड़ी पहन ली थी जिसे वह सिर्फ व्रत वाले दिन पहनती थी। लकड़ी की छोटी सी चौकी पर खाटू श्याम जी की तस्वीर रखी थी। मोरपंखी मुकुट, मुस्कुराती आंखें और पीतांबर धारण किए हुए रूप। माँ ने घंटी बजाई, दीपक जलाया और हारे का सहारा भजन गाने लगी। विक्रम कमरे के कोने में बैठा देखता रहा। हर बार ये तस्वीर उसे एक सुंदर पेंटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं लगती थी, लेकिन आज माँ का स्वर काँप रहा था, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा को सहेज कर सुरों में पिरो रही हूँ। भजन समाप्त होते ही उन्होंने विक्रम का हाथ थामा। माँ आवाज़ भीगी सी, बेटा जब आदमी सब दरवाजे खटखटा ले और दरवाज़ा ना खुले तब एक खास दर तक जाना पड़ता है। विक्रम कौन सा दर माँ? खाटू श्याम जी का। इस फागुन मेले में मेरे साथ चलोगी? विक्रम ने भीतर से ठंडी
हाँ की असहमति को शब्दों में ढालने की ताकत भी नहीं थी। फागुन लगते ही कनकपुरा से खाटू धाम जाने वाले पदयात्रियों ने टोली बना ली। 110 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन 2 रात विक्रम माँ के साथ नंगे पांव निकल पड़ा। रेत का समंदर, दूर दूर तक बबूल के पेड़ और आसमान में लू की तड़कती लपटें। पहली रात गजनेर के गांव में सामूहिक आवास का इंतजाम था। थकी देह चटाई पर पड़ी, मगर नींद कहाँ। स्त्रियां मिलकर भजन गा रही थी। डमरू, खंजरी और झालर की संगीत एक युवती की आवाज़ अलग ही मिठास लिए हुए थी। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। उन सुरों की अनुगूंज विक्रम के भीतर कहीं उतर गई। पहली बार उसने पाया कि थकान के नीचे धड़कनों का कोई और ही संगीत है। सांसें धीमी जरूर हैं पर टूटना नहीं चाहती। तीसरे दिन सुबह सूरज के साथ सुनहरी बस्तियां में जनघोष होने लगी। श्याम बाबा की जय। दूर से मंदिर का नीला सफ़ेद शिखर दिखाई दिया। मोरपंखी पताकाएं हवा में लहरा रही थी। भक्तों की कतारें हजारों की संख्या में, सिर पर केसरिया दुपट्टा। कतार धीमी थी, मगर उत्साह विस्फोट। चांदी के दरवाजे के ठीक सामने पहुंचकर माँ ने आंचल से 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ निकाली। भीड़ के ऊपर से हाथ बढ़ाकर गर्भगृह की ओर चौखट पर बढ़ाई। विक्रम ने पहली बार आंखें उठाकर प्रतिमा देखी। श्याम जी की नयन भंगिमा जैसे सीधे उसकी हताश आंतों में रोशनी भर रही। घंटियों की गूंज में वह कुछ भी बोल नहीं पाया। बस मन के भीतर एक चुप्पी सी दरार खोलती गई और अचानक पलकों के कोर से लावे से आंसू बह निकले। विक्रम मन ही मन में टूट गया हूँ बाबा, अगर तुम हो तो कुछ कर दिखाओ। सिर झुकाते ही उसने एक अलग सा हल्कापन महसूस किया, मानो कंधे से पत्थर उतर गया हो। बाहर निकलते हुए पंडित ने उसके हाथ में तुलसी का प्रसाद रख दिया। खाटू श्याम से लौटे मात्र 14 दिन हुए थे। गांव के सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत में पिता ईंटें ढो रहे थे। घर की दहलीज पर पोस्टमैन आकर चिल्लाया, रजिस्टर्ड डाक जयपुर से। लिफाफा खोला गया। आरपीएससी माध्यमिक शिक्षक हिंदी विषय चयनित उम्मीदवार, क्योंकि पिछली भर्ती में कुछ पद सुरक्षित रह गए थे, आयोग ने वेटिंग लिस्ट से नाम बुलाए। विक्रम का नंबर सिर्फ 3 पायदान आगे आया और वह सूची में शामिल हो गया। तनख्वाह 44,000 रुपये 700 प्रारंभिक हुई। माँ ने भरे गले से आंचल फैलाकर कहा, देखा बेटा, श्याम जी ने दर की पर अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं। उसी रात गांव के मंदिर में प्रसादी का लड्डू बटा। पिता ने पहली बार बेटे के माथे पर हल्दी का टीका लगाते हुए कहा। आंखें नम हो गई पिता की। मेरे बेटे ने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। विक्रम, नहीं बाबा, ये सिर श्याम जी के चरणों में झुका है। नौकरी ज्वाइन करने से पहले ही विक्रम ने सार्वजनिक घोषणा कर दी, हर साल फागुन मेले में नंगे पांव कनकपुरा से खाटू श्याम तक पैदल जाऊंगा और रास्ते भर यात्रियों की सेवा करूंगा। साल 2019 आया। पहली पदयात्रा उसने ईंटों भट्ठे में काम कर रहे मजदूर दोस्तों से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक सेवा शिविर लगाया। टीम के छत के नीचे 5 टेबल, स्टील के ड्रमों में छाछ और एक बड़े भगोने में बाजरे की खीर। यात्रा के तीसरे दिन भयंकर लू चली। एक गर्भवती महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। अफड़ा तफड़ी में किसी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए डॉक्टर को फ़ोन किया। विक्रम ने देरी देखी तो महिला को अपने कंधे पर उठाया और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भागा। 3.5 किलोमीटर दौड़ता रहा। माँ बच्चा दोनों सुरक्षित। महिला ने आंसू भरी आंखों से कहा, भाई
मेरा बेटा बच गया तो उसका नाम श्याम ही रखूंगी। विक्रम हंसते हुए कहा, बेटा भी आपका, नामकरण भी आपका, हमारा काम सेवा करना है। साल 2021 आया। कोविड की दूसरी लहर चल रही थी। स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई की मार, गांव में नेटवर्क नहीं। विक्रम ने अपनी तनख्वाह से 2 रूम का कच्चा पक्का मकान किराए पर लिया। उसी श्याम सेवा समिति शिक्षण केंद्र नाम दिया। बच्चे आते फूस की पट्टी के नीचे बैठकर चार्जिंग वाली LED टीवी पर यूट्यूब क्लास देखते। धीरे धीरे गांव के 10 युवा जुड़े जिन्होंने स्नातक की पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। विक्रम ने उन्हें स्वयं सेवक बनाया। किसी को गणित सिखाना, किसी को विज्ञान। फीस 0, 1 रुपया भी नहीं, पर नियम हर बच्चा रोज सुबह मंदिर की परिक्रमा के बाद ही कक्षा में कदम रखेगा। पहले श्रद्धा फिर विद्या। 2023 के बोर्ड परिणाम आए। कनकपुरा जैसे पिछले गांव से पहली बार 5 बच्चियां प्रथम श्रेणी में पास हुई। जिला कलेक्टर ने शिक्षण केंद्र देखने आकर घोषणा की 20,000 रुपया प्रति माह का SCR अनुदान। आज 2025 में विक्रम चौधरी ने केवल स्थायी शिक्षक बल्कि श्याम सेवा समिति की गतिविधियां 5 गांवों तक फैल चुकी हैं। फ्री पुस्तकालय, दवाई वितरण और छात्रवृत्ति योजनाएं भी लागू की। खाटू मेले में उसकी टोली की पहचान हो चुकी है। सोखू, केसरिया ध्वज, श्री श्याम सेवा लिखा हुआ बैनर और सबसे आगे विक्रम नंगे पांव, कंधे पर झोला, हाथ में पीतल की घंटी। कोई पूछता, सर आपको थकान नहीं होती क्या? विक्रम मुस्कुरा देता, जब मैं अपने दुखों का बोझ उठाता था तब थकता था, अब श्याम जी की सेवा उठाता हूँ तो बोझ कंधे नहीं हृदय पर लगता है और वहाँ वजन नहीं लगता, बस आनंद रहता है। यह कथा केवल एक चयनित युवक की सफलता की नहीं, आस्था की उस अलग की है जो मरुस्थल में भी जीवन के बीज बो देती है। विक्रम के लिए RPSC की सफलताएं अंत नहीं थी, वे शुरुआत थी उस राह की जहां उसे भक्ति रूप टॉर्च मिलनी थी। माँ की व्रत भक्ति न टूटते सपनों में सांस फूंकी। जिस वक्त विज्ञान और तर्क ने हाथ खींच लिया, श्रद्धा ने बात थामी। सीख ये कि ईश्वर की कृपा का असली प्रतिदान केवल स्वयं परिवर्तन नहीं, समाज परिवर्तन है। तो यदि आप भी किसी ऐसी सरहद पर खड़े हैं जहां उम्मीद के पुल गिर चुके हैं, एक बार खाटू श्याम जी के दरबार जाइए, वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो दोस्तों, अगर मेरी रियल स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे की नई कहानी में जो एक सच्ची और सही घटना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।